हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ और महिमा हो मेरे अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत करना युक्ति करने वाले परमेश्वर, सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। हृदय नमस्ते दे रवस्ते के नाम आइको वस्ते के नाम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकम नमस्ते नाम अंदर नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस बिकम नमस्ते के नाम नमस्ते को रबा। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो कामना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप सब लोग ब्लेस है, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के। आज के वचन में चलते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन है मैथ्यू 24 की 31। मैथ्यू 24 की 31। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड ही विल सेंड हिज angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his effect from the four winds, from one end of heaven to the other. Hallelujah, praise the Lord। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं? मत्ती 24 की 31 है। तो वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं के उस चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो मेरे प्रभु परमेश्वर। से बिकम सबर वाला रास्टिना सुखो वंसिना मर्सी बिकम रास्टन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकम मान। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं? वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कह रहे इस वचन में कि जो लंबे समय से प्रभु के वचनों में जी रहे थे, चल रहे थे, उनको रियलाइज नहीं हो रहा था कि हाँ कि वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा सोच रहे थे कि हाँ, खुदा कहते हैं कि ये वचन मेरा प्रभु में जो मैंने इतने सालों से दिन गुजारा, वक्त गुजारा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिन गुजारा, वक्त गुजारा, क्या मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? कि मेरी चॉइस तो है ना। खुदा कह रहे कि उनको मैसेज दो, उन लोगों को मैसेज दो कि जो लंबे समय से प्रभु में समय बिताए हैं, कि मैंने प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पहुंच चुके हैं वो ब्लेस हैं। हालेलुया। जो चल रहे थे लंबे समय से प्रभु में, प्रभु की हजूरी में, वचनों में अपनी एक तैयारी कर रहे थे। हालेलुया। तो उन लोगों के लिए खुदा बोल रहे हैं कि हाँ, कि तुम लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए मैसेज है कि लंबे समय से तैयारी थी आपकी, प्रेयर, वचन, फास्टिंग के साथ, प्रभु की हजूरी के साथ। हालेलुया। तो हालेलुया। तो उनको खुदा कहते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्वर्ग से मैंने आवाज दे दी है अपनी तुहरी। हालेलुया। वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया। जब खुदा कहते हैं, जब आप प्रभु के वचनों के साथ इतना घुल मिल के लंबे समय से समय बिता रहे हैं, तो आपके लाइफ में प्रभु की स्वर्गीय आवाज एक इस तरह आपके मनों में आती है, इस तरह आपके मनों में आके आपको झंझोड़ देती है कि आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। आत्मा में आती है प्रभु की आवाज, जो आपको फोर्स कर देती है, इतना झंझोड़ देती है, इस तरह से पावर अपनी लगाती है वो खुदा की आत्मा कि एक जगह टिक के बैठने नहीं देती। वो अपने कामों के लिए जिनको इस्तेमाल करना है, तो खुदा कहते कि लंबे समय से चल रहे थे ना, उनके लिए। हालेलुया। तो उनको खुदा का आत्मा झंझोड़ेगा, धक्का देगा और एक ऐसी जगह लेके इकट्ठा करेगा। हालेलुया। तो क्या कहते खुदा? वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं चारों दिशाओं से, जहां जहां संसार के जिस भी कोने में जो है, इस तरीके से प्रभु की हजूरी में समय बिताए हैं, दिन गुजारा है, और उनको लंबा समय हो गया एक कंडीशन को फेस करते करते।
हर तरह से माहौल को फेस करते करते, तो खुदा कहता है मैं उन लोगों को स्वर्ग से तुहरी का सा आवाज, अपनी आत्मा उनके हृदय में इस तरीके से आवाज रूपी डालूंगा कि वो एक जगह नहीं टिक के रह सकते, वो चारों दिशाओं से इकट्ठे होके मेरी बनाई हुई एक ऐसी पवित्र जगह है वहां पे मौजूद होंगे। हालेलुया। चारों दिशाओं से इकट्ठे होके आएंगे और वो खुदा की बनाई हुई वेदी पे वहां पे इकट्ठे होंगे, ताकि उनके लाइफ में जो खुदा करना चाहते हैं वो कर सके। हालेलुया। खुदा ने एक बार पहले भी मुझे बताया था, प्रार्थना में थी, स्पिरिट में खुदा ने बताया था कि मैं इस तरीके का तैयारी कर रहा हूँ संसार को जो लेके चलने का, कि संसार में जिस भी कोनों में मेरी उपजाऊ बीज हैं, उन उपजाऊ बीजों को मैं इकट्ठा करूंगा, एक ऐसे स्थान में लगाऊंगा जो कि जब वो फल देने लायक हो जाएंगे, उन्हें फिर मैं ऐसे जगह लगाऊंगा जहां वो फल दे सके। हालेलुया। कि वहां पे मैं अपने महिमा को कर सकूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कुछ समय पहले बताया था मुझे, ये मैं प्रार्थना में थी। हालेलुया। तो ये वचन खुदा ने मुझे दिया, कहा ना, वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया। प्रभु अपनी लौकिकता की सामर्थ्य को लोगों पे उंडेलेंगे, उन लोगों पे उंडेलेंगे जो लंबा समय से प्रभु के संग संगति में थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक, यानी कि उनका मन ऐसे स्थान में जाने के लिए बेचैन हो जाएगा जहां पे उनकी आत्मा संतुष्टि पाए, जहां पे उनकी आत्मा प्रभु की आत्मा में मिल के तृप्त हो जाए। हालेलुया। और चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। खुदा ने फिर उनको कहा ना कि मैं आवाज दूंगा, मैं तुहरी का आवाज दूंगा, उनके मनों में डालूंगा, उनके सोच विचार ख्यालों में डालूंगा, तो वो उस जगह से, संसार के किसी भी कोने से है, वो ऐसी जगह पे आएंगे जहां पे खुदा की पवित्र हजूरी है। खुदा के लिए जीते थे तो खुदा उनके ऊपर अपने इस तरीके का फेवर को करेंगे, वो उस पवित्र हजूरी में इकट्ठे होंगे और उनके आत्मा की जो प्यास थी वो बुझेगी और वो खुदा के महिमा में बढ़ेंगे। और खुदा की इच्छा योजना उनके जीवन में जैसी होगी, खुदा कहते हैं मेरे ऊपर है, मैं कैसे फिर उनको गाइड करूंगा। हालेलुया। मैं उस सारे संसार के उपजाऊ बीजों को ऐसी भूमि पे लगा दूंगा, वो फल देने लायक हो जाएंगी। फिर मैं उनको जैसे भी हो, जहां भी हो, मैं उनको अपने मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक मैं संसार से लेके आया और फिर मैं अपनी इच्छा के मुताबिक मैं संसार में भेजूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कहते हैं जो लंबे समय से चलते आए। हालेलुया। खुदा ने ये भी कहा कि लंबे समय से चलने वाले के ऊपर ये आवाज आएगी, अलौकिकता की सामर्थ्य आएगी, उनके हृदयों में आएगी, उनकी आंखों में आएगी, जिस्म में आएगी, तो वो मेरी आवाज को सुन पाएंगे डायरेक्ट। हालेलुया। तो चारों दिशाओं से, कहीं से, संसार के किसी भी कोने से हो, तो खुदा अपने उपजाऊ बीजों को, लोगों को अपनी हजूरी में इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वासियों का क्या है, वो आज हजूरी में है, कल नहीं होंगे। वो अपने घर से निकलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका। हालेलुया। क्योंकि वह हर परिस्थिति को देखकर डामाडोल होके वहीं पे स्थिर हो जा रहे हैं। पर प्रभु कहते हैं मेरे ऐसे लोग हैं जो नहीं, मेरे बिना नहीं टिक सकते हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, मेरी खोज में है, तो मैं संसार के हर कोने से लेके एक ऐसी जगह पे उनकी बीज की उनकी तैयारी करूंगा कि वो फल देने लायक हो जाए। फिर मैं उनको ऐसे संसार में जहां मेरी इच्छा हो मैं वहां भेजूंगा, या जैसे भी हो मैं अपनी योजना के मुताबिक काम करूंगा। हालेलुया। तो खुदा ने कहा उस बीज जो मनुष्य लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनके लिए खुदा ने कहा कि तुम चलना, मैं जिस जगह लगाऊंगा वहां तुम्हें लगना है, पर वहां वाचा नहीं बांधनी। हालेलुया। वहां पे ऐसी वाचा नहीं बांधनी कि बांधनी है, पर ऐसी वाचा नहीं बांधनी। हालेलुया। तुम अनजान
में वाचा बांधते वो चलता। हालेलुया। अगर वो अनजाने में वाचा बांधी गई थी तो फिर अगर वो तो ठीक है, चल जाएगा, ये तुम्हारी बीज की तैयारी थी। हालेलुया। अगर जानबूझ के वाचा बांधोगे तो खुदा की योजना नहीं पूरी हो पाएगी, खुदा का स्वर्गीय इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जो प्रभु की हजूरी में पहुंचे हुए हैं, हालेलुया, चारों दिशाओं से, उनके लिए खुदा कहते हैं कि तुम तैयारी में हो, तुम्हें वाचा बांध के अपने आप को बांधने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हें उतना ही रहना है। एक प्रवासी हो तो प्रवासी की तरह ही रहना है कहीं भी। हालेलुया। खुदा ने कहा ना, मेरे मार्ग में तुम चलो तो झोला नहीं लेके जाना, कोई सामान, कोई वसीयत लेके नहीं चलना, खाली हाथ जाना। हालेलुया। तो इस तरीके की तैयारी में रहना है। हालेलुया। खुदा कहते जब इस तरीके की तैयारी में रहोगे तभी मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा, अगर इस तरीके की तैयारी नहीं होगी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर तुम कुछ भी लेके चलोगे, कोई ना कोई ऐसी परीक्षा परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम डामाडोल हो जाओगे, तुम उसी में घिर के रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेरे कामों को नहीं कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने इस तरीके से कहा है कि मेरी वो जो वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया। और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो खुदा कहता है मेरी आवाज, मेरा काम, मेरा स्वर्ग सारा कुछ है वो तुम्हारे जीवन में तभी पूरा हो रहा है जब तुम लंबे समय से मेरे संग, इस पवित्र शास्त्र के संग चलते आ रहे हो। हालेलुया। तभी पूरा हुआ, वरना ही पूरा नहीं होना था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, उनके लिए तो क्या कहना, खुदा का हेवनली हैवी फेवर है कि जो लॉन्ग चल रहे थे उनकी तैयारी है। हालेलुया। कि उनको खुदा का इस तरीके का फेवर उनके लाइफ में उनको मिल रहा है और मिलने वाला है। जो है उनको मिलने वाला है, जो चल रहे थे उनको मिल चुका, जो चल रहे हैं उनको मिलने वाला है। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं इस तरीके की तैयारी में रहना है। तुम्हें गलती से भी कहीं ऐसी वाचा नहीं बांधनी कि कहीं तुम मेरे कामों से पीछे हो जाओ। हालेलुया। तुम्हें मैंने जिस योजना से जैसे रखा है उस योजना में उसी तरीके से चलना है, एक जगह बंद के ऐसे नहीं रहना। हालेलुया। तुम्हें मैंने अपनी योजना में चुना, अपने कामों में चुना है। हालेलुया। लॉन्ग समय से चलते आ रहे हो तो मेरी योजना, मेरे काम तभी सिद्ध होंगे जब तुम अपने संग चलो। तो कुछ ऐसी वस्तु, ऐसी चीजें नहीं लेके चलना, ठीक है। खुदा कहते हैं तुम अपने संग कुछ भी लेके नहीं चलना, मन में भी नहीं रखना, सोच विचार ख्यालों में भी नहीं रखना, अपने साथ भी नहीं रखना। मेरे ऊपर है, खुदा कहता है मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें स्वर्ग से क्या तुम्हारे पास तुम्हें दे दूं। हालेलुया। खुदा कहता है मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें स्वर्ग से क्या तुम्हें दे दूं, कैसा मैं तुम्हें अरेंज करके तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा आकाश के पंछियों को देखो, ना वो बोते ना काटते, फिर भी मैं उनकी खुराक को पूरा करता हूँ, मैं उनको हर तरीके से खिलाता हूँ। तो तुम मनुष्य हो के तुम अगर किसी चीज की चिंता करोगे, साथ लेके जाओगे, तो तुम उसी चीज को लेके बैठे रहोगे। हालेलुया। तुम खाली आए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, चिंता नहीं है, तुम खुदा के कामों में चल रहे हो। हालेलुया। तब वो योजना पूरी हो। समझो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम खाली हो, कहीं से कुछ नहीं हो, समझो उसी दिन खुदा की जो स्वर्गीय तुहरी वाली आवाज है ना, तुम्हारे हृदय में आके समा गई है। वो तुम्हें अलग फोर्स कर रही है और संसार तुम्हें अलग फोर्स करेगा। तो तुम्हें क्या फोर्स पहले करके तुम नहीं बढ़े और क्या अब फोर्स करके तुम्हें बढ़ा रही है, इस चीज की जांच करनी है और इसी जांच में चलना है
कि खुदा का फेवर क्या है और मनुष्य का फेवर क्या है। हालेलुया। खुदा के फेवर और मनुष्य के फेवर में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पहले तक तो संसार में थे तो क्या किस फेवर में चले, और अब जब खुदा की जब सब छोड़ के खुदा के मार्ग के लिए समर्पण लिए, जब खुदा की आवाज आई तो चले, तो फिर खाली थे, कुछ नहीं था, तो जो खुदा से मिला वही तुम्हारे पास थी, उसी को संभाले, उसी के अनुसार चले, तो वो खुदा का तुरही वाला आवाज, वो दूत, वो फेवर, वो आकाश, वो सारा कुछ खुदा का, और वो तुम्हें बढ़ाता है। हालेलुया। वो खुदा की चीज तुम्हें बढ़ाता है, वो घटाता नहीं है। खुदा कहते हैं वो योजना है कि वो किस तरह से बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी संसार की इतनी बड़ी प्लानिंग में खुदा अपने कैसे तरीकों को अपनाएगा। हालेलुया। तुम भी किस तरीके से फंसते हो, खुदा कहते हैं तुम किस तरीके से फंसते हो, बार बार तुम्हें खुद नहीं पता लगता, तो खुदा तुम्हारे उसी फंसने के तरीके को अपना के तुम्हें निकाल लेता है। हालेलुया। क्यों? कि मैंने जिसको भेजा उसके पास कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कोई हथियार नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बच्चे नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास कुछ नहीं होगा, वो खाली हाथ होंगे, ना झोला, ना कपड़ा, ना कुछ, एक पहना तन पे वही होगा, एक हाथ में पवित्र शास्त्र होंगे। हालेलुया। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई क्रॉस लेके चले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रॉस तो लेके चलती, एक डायरी और पेन भी साथ में लेके चलती, नहीं छोड़ती। हालेलुया। मुझे कहीं से कुछ भी कोई ऐसी आ जाए आवाज, मैं फटाफट लिख दूं। हालेलुया। ये मेरे हमेशा रहता ही है। हालेलुया। कहीं भी रहूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं कि मेरे जो लोग होंगे उनके पास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी, वो खाली होंगे। उनको जो दूंगा मैं स्वर्ग से दूंगा, वो उस पर डिपेंड होके चलेंगे। मेरा काम है मैं कैसे काम करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं मेरा काम है मैं कैसे काम करूं। तुम जिस तरीके से फंसते हो बार बार, हालेलुया, खुदा कहते तुम जिस तरीके से फंसते हो बार बार, लॉन्ग समय से चल रहे हो और लॉन्ग समय से चलते चलते फंसते हो, तो तुम जिस तरीके से फंस रहे हो उसी तरीके को मैं तरीका अपना स्वर्गीय तरीका अपना के तुम्हें मैं निकाल लिया। अब खुदा कहते हैं जिस तरीके से तुम फंसते थे मैं स्वर्गीय तरीके से तुम्हें उसी तरीके से निकाल लिया, तो अब मेरा उसमें क्या दोष। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते हैं कि वो स्वर्गीय आवाज इस तरीके से तुम्हारे जीवन में खुदा का फेवर आएगा और तुम संसार के हर कोने से एक जगह इकट्ठे होगे, पवित्र स्थान में, पवित्रता के स्थान में, खुदा के उपजाऊ बीज, उपजाऊ भूमि में लगेंगे, फलवंत होंगे। तो खुदा कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं उसे कहाँ लेके लगाऊं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। आज के वचनों के द्वारा हर एक जन ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। और एक बात और खुदा ने कहा है कि जिनके मन में जो भी क्वेश्चन हो, किसी तरीके से कुछ भी हो, आप उस क्वेश्चन को अपने मन में रखना। हालेलुया। खुदा ने कहा आप उस क्वेश्चन को अपने मन में रखना। हालेलुया। और वेट करना कि फ्राइडे का दिन होगा तो मेरे इस क्वेश्चन के आंसर का दिन होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा मैं किसी से मिलती नहीं, बात नहीं करती, पर खुदा ने कहा है कि हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी सवाल आ रहा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी है, तो आप अपने मन में रखो। वो फ्राइडे को जब वचन होगा तो खुदा बुलवाएंगे। हालेलुया। आपके मनों की बातों को बुलवाएंगे। तो ये तरीका है खुदा का फेवर और खुदा के आत्मा की आवाज का, कि वो आपके हृदयों की बातों को जानकर मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि हाँ आपके क्वेश्चन क्या थे, उसके आंसर क्या है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी से मिलती नहीं, किसी से बात नहीं करती, मैं अकेले रहती हूँ, प्रभु के वचनों में रहती हूँ, बाकी मेरे मम्मा पापा बच्चे और हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सारे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ है खुदा। धन्यवाद करते आज के वचनों के द्वारा एक एक जन ब्लेस है खुदा, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। जिनके भी मन में ऐसे क्वेश्चन थे खुदा, वो आज खुदा आपके वचनों के द्वारा कंप्लीट हो चुके हैं। वो अपने कॉलिंग में, अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं उसे आशीषित घोषित करती हूँ। जो भी है संसार के जिन भी हिस्से, जिन भी कोने से, वो ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, तारीफ। हालेलुया। अब जितने बीमार है, जो भी जहां से जिनको जो भी पेन है,
जैसे भी है विश्वास से रिसीव करना। खुदा कहते चमत्कारों को देखोगे और तुम उस लाचारी वाली हालातों में नहीं रहोगे, तुम उठ खड़ोगे यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु आपके सामर्थ्य नाम से। जितने बीमार देख रहे हैं इस वीडियो को और सुन रहे हैं, खुदा मैं आपके सामर्थ्य नाम से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके जिस्म के जिन जिन हिस्सों में दर्द हैं, तकलीफ है, जख्म है, खुदा मैं आपके स्वर्गीय आग वाली आत्मा की बड़ी लंबी सामर्थ्य हाथ के द्वारा उन जख्मों पे खुदावन मैं स्वर्ग से बहता हुआ लहू लगा रही हूँ और चंगाई की घोषणा करती हूँ। यीशु के लहू लगते ही वो चंगे हो चुके हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। जो बेड पे है, बिस्तरे पे है, खुदा मैं उनके माथे पे तेरा पाक लहू लगा रही हूँ, स्वर्ग से बहता लहू, और मैं घोषणा कर रही हूँ उनकी मुर्दा शरीर जी उठे in the name of Jesus। मुर्दा शरीर जी उठे in the name of Jesus। मुर्दा शरीर जी उठे in the name of Jesus। हालेलुया, खुदा नाम के समर्थ नाम से उनकी हड्डियों में बल है, मांसपेशियों में ताकत है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो बिस्तर को छोड़े, उठे और चले खुदावन यीशु मसीह के नाम से। Behold in the name of Jesus। Behold in the name of Jesus। Behold in the name of Jesus। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ। जितनी ब्रेक बॉन्स हैं खुदा आपके समर्थ नाम में, उन बॉन्स पे खुदावन मैं खुदा आपके समर्थ नाम से चंगाई की घोषणा करती हूँ। आपके स्वर्ग से बहते लहू को लगाते हुए, लहू को लगाते हुए उनकी ब्रेक बॉन्स हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु, तारीफ। हालेलुया, दरबासंदर शखोरबासंदनमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ खुदा। मैं एक एक को आपके ब्लड फायर में कवर करती हूँ, आपके सामर्थ्य जो हाथों में देती हूँ और प्रार्थना मांगती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप सब लोग ब्लेस हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।